दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, दुनिया भले ही कितनी आधुनिक और प्रोग्रेसिव हो जाए, महिलाएं आज भी देह व्यापार कर रोजी रोटी कमाने को मजबूर हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करने वाले भी लोग इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पाते। ये सैकड़ों सालों से दुनिया के हर कोने में चल रहा है और चलता रहेगा। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भारत के 10 सबसे हाईटेक रेड लाइट एरिया, यानी कि जहां लड़कियां करती हैं देह व्यापार। नंबर 1, मुंबई का कमाठीपुरा। यह है देश का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया, जिसकी शुरुआत सन 1795 से ही हो गई थी। कहा जाता है कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय यहाँ गोरे मौज मस्ती करने आते थे। रात दिन यहाँ की लड़कियों के साथ मस्ती मारते थे। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार का धंधा शुरू किया था, जिसके बाद से इन महिलाओं को अंग्रेजों का भी पूरा साथ मिला और ये एरिया रेड लाइट क्षेत्र में बदल गया। आज हालात ये हैं कि यहाँ तकरीबन 2 लाख औरतें जिस्म का धंधा करती हैं। अपने जिस्म को पैसे लेकर किसी और को सौंप देती हैं और करने देती हैं जो उनके खरीदार का मन करता है। कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया फिलहाल मध्य एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट एरिया बन चुका है। नंबर 2, कोलकाता का सोनागाछी। दोस्तों, इसके बारे में किसे नहीं पता होगा। एक समय वेश्यावृत्ति में सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता था। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं, जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं, जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। एक सर्वे के मुताबिक बाहर से जो कोलकाता आता है, उसमें से 20% लोग सोनागाछी में रात गुजारने जरूर जाते हैं। नंबर 3, दिल्ली का जीबी रोड। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बीचों बीच जीबी रोड, जिसे लोग लाहौरी गेट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ भी हजारों की संख्या में लड़कियां अपने जिस्म का सौदा करती हैं, अपने जिस्म को दूसरों के हवाले करती हैं। कई बार पुलिस का छापा भी पड़ा है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कहानी जस की तसी है। यहाँ भी एक साथ 3 से 4 गलियां हैं, जहाँ तकरीबन 15,000 की संख्या में लड़कियां रहती हैं। इनमें से कुछ नेपाली भी हैं। जीबी रोड में अक्सर रात को महफिल सजती है। जिस्म का भूख मिटाने वाले लोग यहाँ आकर रात भर अपना प्यास बुझाते हैं। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके कोठों पर लाया जाता है। यहाँ एक ही रूम में कई छोटे छोटे केबिन बने रहते हैं, जहाँ ये लड़कियां जिस्म का आनंद अपने ग्राहकों को देती हैं। नंबर 4, वाराणसी का शिवदासपुर। दोस्तों, वैसे तो ये शहर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन आज भी यहाँ कई सालों से चोरी छुपे चल रहा है महिलाओं के जिस्म का धंधा। सबसे पहले तो इस तरह का धंधा शहर के शिवदासपुर एरिया में ही होता था, लेकिन आजकल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में भी ये काम फुल ऑन चालू है। यहाँ की लड़कियां अपने घर की छतों से यहाँ आने वाले लोगों को बुलाती हैं, इशारा करती हैं, अपने कपड़े को उतार कर उनके मन को उत्तेजित करती हैं। साथ ही शिवदासपुर की लड़कियां यहाँ के तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी होकर अपने ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं, जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन में था। नंबर 5, बिहार के मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज। दोस्तों, बिहार का ये मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का ये सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। शाम के वक्त यहाँ की लड़कियां सज संवर के अपने कस्टमर को अपनी बाहों में भरने का काम करती हैं। अच्छा जनाब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस देश के निवासी हैं। बताइए। नंबर 6, इलाहाबाद का मीरगंज। ये एक और शहर यूपी का। इलाहाबाद के मीरगंज में भी काफी सालों से जिस्म का धंधा उफान पर है। यहाँ न सिर्फ रातों का बल्कि दिन में भी लड़कियों के लिए लड़कों के लाइन लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ लोग अपने जिस्म का प्यास बुझाने आते हैं। लड़कियों के साथ हम बिस्तर होते हैं। नंबर 7, ग्वालियर का रेशमपुरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये बड़ा शहर कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन न चाहते हुए भी आजकल लोग इस शहर को रेशमपुरा के लिए भी जानने लग गए हैं। यहाँ भी होता है जिस्म का सौदा। नंबर 8, नागपुर का गंगा जमुना। महाराष्ट्र का बड़ा शहर नागपुर और नागपुर के बीचों बीच गंगा जमुना। इस एरिया में भी तकरीबन 5,000 औरतें जिस्म का धंधा करती हैं। अपने कस्टमर को अपनी हाफ न्यूड जिस्म दिखाकर अपने पास बुलाती हैं। नंबर 9, पुणे का बुधवार पीठ। नाम से ये मत समझिएगा कि यहाँ जिस्म का धंधा सिर्फ बुधवार को होता है। यहाँ भी हजारों की संख्या में नेपाली लड़कियां करती हैं ये धंधा। पाकिस्तान के लाहौर का हीरा मंडी। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में हीरा मंडी के कोठों पर जब महफिल जमती है तो कई रईस जाते यहाँ हुस्न की नुमाइश को आते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यहाँ से गाने की आवाज नहीं आती, घुंघरू की झनक नहीं आती। पहले कभी लड़कियां इस मंडी की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये मंडी बहुत बुरे दौर और हालात से गुजर रही है।
अंग्रेजों के जमाने में कभी ये मंडी अपनी शान के लिए जानी जाती थी और यहाँ के कोठे रात होते ही सज जाते थे। लाइट से जगमग, घुंघरों की आवाज से गूंजते गलियारे, मधुर संगीत के स्वर यहाँ से निकलने वालों को भी मोहित कर देता था। उसके बाद जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, फिर पाकिस्तान में इस्लामीकरण हुआ, उसके बाद से इन कोठों की शान भी चली गई। यहाँ के बाशिंदे बताते हैं कि पहले कभी जो मंडी शान हुआ करती थी वो आज पूरे देश पर दाग बन गई है। आधी रात के बाद सजने वाली लाहौर की हीरा मंडी अब जिस फरोशी के धंधे में पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई रेड लाइट एरिया है तो वो है लाहौर की हीरा मंडी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।